नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आपका स्वागत है। बिग न्यूज बिग शो में बात होगी दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी घमासान की। दरअसल आपके संयोजक दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले महिला और बुजुर्गों को लेकर बड़ा दांव चलते दिखे, जिसमें महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया, तो बुजुर्गों को संजीवनी योजना के तहत मुफ्त इलाज का भरोसा। इन योजनाओं की शुरुआत को लेकर केजरीवाल खुद जमीन पर उतरे और जगह जगह जाकर लोगों को इससे जुड़ा फॉर्म भरवाना शुरू किया। साथ ही लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जैसे ही उनकी तीसरी मर्तबा सरकार बनेगी, कुछ औपचारिकताओं के बाद इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। केजरीवाल की इन बातों में आकर लाखों लोगों ने फॉर्म भर भी दिए, लेकिन केजरीवाल के इस प्लान पर पानी तब फिरा जब दिल्ली सरकार के विभाग ने विज्ञापन जारी किया और लोगों को ऐसी किसी भी स्कीम से बचने की सलाह दे डाली। विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में साफ कहा गया है कि अभी ऐसी कोई स्कीम शुरू नहीं हो रही है, लिहाजा किसी भी फॉर्म पर अंगूठा या फिर दस्तखत करने से बचे। इसके आगे विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट कर दिया गया, अगर आप ऐसे किसी फॉर्म पर दस्तखत करते हैं या फिर अपना कोई निजी डाटा किसी के साथ शेयर करते हैं तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार कतई नहीं होगा। यानी दिल्ली सरकार के विभाग ने ऐसी किसी भी स्कीम पर अपना पल्ला पूरे तरीके से झाड़ लिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली में अभी चुनावी मौसम है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे एक मौके के तौर पर देखा और केजरीवाल पर हमलावर हो गए। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है और इसकी पोल दिल्ली सरकार के विभाग ने खुद खोल दी है। इस मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने केजरीवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवा दिया। दिल्ली में मुफ्त की स्कीम पर खुद को घिरता देख केजरीवाल मीडिया के सामने आ गए और दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार आने पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या इस विवाद से चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या दिल्ली सरकार के खिलाफ विज्ञापन पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? और अगर केजरीवाल सत्ता में आ भी जाते हैं तो इन योजनाओं को अमली जामा पहनाना कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है? इन तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे और इस पूरी खबर की गहराई आपको बताएंगे अगले आधे घंटे के दौरान। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। बिग न्यूज बिग शो में सबसे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला, बुजुर्गों और रिक्शा वालों के लिए कौन कौन सी स्कीम की शुरुआत की, जिसे लेकर खुद सरकार के विभाग को विज्ञापन जारी करना पड़ गया और लोगों को इस फर्जीवाड़े से सचेत रहने की अपील भी इस विज्ञापन में की गई। पूरा मामला क्या, तफसील से देखें। साल 2024 का आखिरी महीना दिसंबर बचे हुए अपने दिन गिन रहा है, जिसके बाद नए साल 2025 का आगाज हो जाएगा और इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं। लिहाजा अभी से दिल्ली का सियासी पारा हाई है। दावे और वादों की झड़ी लगाई जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी और आप एक दूसरे पर सियासी बाण चला रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी आम आदमी पार्टी के लिए खड़ी होती दिख रही है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में उतरे और दिल्ली वालों के लिए मुफ्त के स्कीम की झड़ी लगा दी, जिसमें महिला सम्मान योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम योजना से हर महीने 2000 रुपए और ऑटो रिक्शा वालों के लिए 4 योजनाओं की शुरुआत की गई। इस स्कीम को लेकर अरविंद केजरीवाल खुद लोगों के घरों तक पहुंचे और फॉर्म भरवाते हुए भरोसा दिया कि उनकी सरकार आने पर योजनाओं का लाभ मिलेगा। जाहिर है अरविंद केजरीवाल को इस स्कीम के जरिए चुनाव में अच्छी वोट की फसल काटने की उम्मीद होगी। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो गई जब खुद दिल्ली सरकार के विभाग ने ऐसे किसी भी स्कीम को फर्जी बता दिया और मीडिया में विज्ञापन जारी कर लोगों को आगाह किया कि ऐसे किसी भी स्कीम की शुरुआत फिलहाल नहीं हो रही है। लिहाजा किसी भी योजना पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भ्रामक और बिना किसी अधिकार के है। विभाग ने आगे ये भी कहा
कि अगर आप किसी ऐसे फॉर्म पर दस्तखत या फिर अंगूठा लगाते हैं और आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा होता है तो विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग की ओर से जारी इस विज्ञापन के बाद बीजेपी और कांग्रेस आप पर हमलावर हैं। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टियां जिस प्रकार का झूठा प्रचार करती हैं, कोई मुकाबला उसका है नहीं। इतना ही है कि दिल्ली की जनता को जागरूक करना शायद हमारे से पहले जो चूक रही होगी इस पर हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहाँ पर आए। केजरीवाल के सरकार के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र, और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। मौका मौका हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है वो इतने सिंसियर हैं तो करें पंजाब में। वहां पर तो एलजी नहीं है रोकने वाला, यहां पर तो 1000 रुपए कर नहीं पाए, यहां पर तो कुछ भी इसको इम्प्रूव कर नहीं पाए। अब जो है फर्जीवाड़ा करके लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर हम सब लोगों के अपने अपने विचार रखने की आज़ादी है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। मैं कभी भी इस चीज का पक्षधर नहीं रहा हूं, ना था और ना रहूंगा कि केजरीवाल जैसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में ले जा रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार चेतावनी जारी कर रही है दिल्ली की जनता को कि 2100 रुपए की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट में अप्रूव हुई नहीं, इसकी कभी चर्चा नहीं हुई। जो योजना धरातल पर है ही नहीं, कागजों में है ही नहीं, तो आप कहां लेकर जाना चाहते हैं। तो सीधा सीधा दिल्ली की जनता को ठगने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। जैसे 10 साल में दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, अब जाते समय भी ये झूठ का ढोल अपने गले में पीट रहे हैं। दिल्ली की जनता को ये सावधान किया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा कि आप डिजिटल फ्रॉड में मत फंसिए, इस योजना से दूर रहिए। विरोधियों के इन आरोपों पर दिल्ली की सीएम आतिशी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया और कहा कि कुछ अधिकारियों ने बीजेपी के दबाव में विज्ञापन छापे हैं। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं है, उनके पास ये बताने को नहीं है कि उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। 10 साल में आधी सरकार दिल्ली में उनकी भी थी, उनके साथ एमपी थे, उनके एलजी थे, उनके पास अरबों खरबों रुपया था केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इन 10 सालों में ना कोई सड़क बनवाई, ना कोई अस्पताल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज बनाया। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लोगों ने उनको एक ही काम दिया था कानून व्यवस्था का, उसका भी उन्होंने कबाड़ा कर दिया। आज दिल्ली के लोग डर के माहौल के अंदर जी रहे हैं और खुलेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं। तो ना उनके पास कोई नैरेटिव है, वो ये नहीं बता पा रहे उन्होंने 10 साल में क्या काम किया। वो ये नहीं बता रहे कि अगर उन्हें वोट दो तो क्या काम करेंगे। वो केवल केजरीवाल ये, केजरीवाल वो गालियां दे रहे हैं, गालियों के बेसिस पे वो वोट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर मुफ्त की रेवड़ियों पर वार पलटवार जारी है।
और आगे भी इस पर खूब राजनीति देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो अभी आपने देखा कि कैसे दिल्ली सरकार की उम्मीदों पर विभिन्न विभागों ने अपने विज्ञापन के जरिए पानी फेर दिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली सरकार संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती है, जैसा कि सीएम आतिशी ने दावा किया? और इससे पहले कितनी बार दिल्ली सरकार के आदेशों को विभाग खारिज कर चुका है, जरूर देखें। दिल्ली के दंगल में इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नहीं है। आम आदमी पार्टी की ओर से चुनावी स्कीम लॉन्च होने के बाद दिल्ली सरकार के विभागों ने भी मोर्चा खोल दिया है और जिस तरह विभाग ने इस सरकार के खिलाफ विज्ञापन निकाला है, उसका असर चुनावी रिजल्ट पर भी पड़ने के पूरे आसार हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने में जुटे हुए हैं, जिससे वोटरों में मैसेज जाएगा कि आगे चलकर केजरीवाल की नई स्कीम विवादों में पड़ जाएगी और वोटरों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। बगैर विभाग को सूचना दिए हुए, बगैर कैबिनेट के मंजूरी के, बगैर उसके लिए इजाजत लिए हुए और बावजूद इसके कि प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ये संभव ही नहीं हो पाएगा, किस तरह से केजरीवाल जी ने बेवकूफ बनाने के लिए महिलाओं को एक सुरक्षा कवच के तौर पर और संजीवनी योजना के तहत पर रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया है। अब रजिस्ट्रेशन किस आधार पर है? ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही फाइनेंशियल वित्तीय मामले को लेकर उस संदर्भ में और ना ही औपचारिक तरीके से, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है, ना वेबसाइट पे डाला गया है, बस सिर्फ ऐलान हो गया है। तो सबसे पहले तो इस तरह की रिश्वतखोरी से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जब जब वो उठाएंगे इस बात को और झूठे वादे, खोखले वादे देंगे, लोग पूछेंगे कि पंजाब में वो सारी बेटियां, वो सारी बहनें और माएं इंतजार कर रही हैं कि 3 साल पहले आपने 1000 की बात कही थी, उसमें 100 रुपए तक के इंतजार बेसब्री से दरवाजे पर टकटकी लगाए वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है एक और झूठ, और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप खुले आम सरेआम इस तरह से क्यों लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? ये तो सच बात है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम है कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। जो आप टेबलों पे महिलाओं को बुला बुलाकर उनसे दस्तखत करवा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का चुनाव के लिए डेटा इकट्ठा करने का एक हथकंडा है। आप लोगों को छलावा करके उनके डिटेल उनसे ले रहे हो, जिसमें उनके फोनों पे आप घुस सको, उनसे आप जानकारी दे सको, उनसे आप बातचीत कर सको चुनाव के चक्कर में। क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो विभाग इन चीजों को देगा, उस विभाग को ही अगर जानकारी नहीं है, दिल्ली सरकार को जानकारी नहीं है, और ये तो इतना बड़ा 12, 15, 16 हजार करोड़ का जो खर्चा इसमें है, वो जब तक ऊपर के स्तर पर पास नहीं होगा, उसमें 2 रुपया भी आवंटन नहीं हो सकता है। हम लोग जो बार बार कांग्रेस से कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फ्रॉड रहा है, फर्जी मामला रहा है, झूठ है ये पूरी महिला योजना, ये बात सिद्ध हो जाती है। बता दें कि दिल्ली में ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार के अफसरों ने मंत्रियों के फैसले को काट दिया है। इससे पहले 1 नवंबर 2024 को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की मीटिंग में संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे थे। इस वजह से मंत्री गोपाल राय ने मीटिंग कैंसिल करनी पड़ गई थी। अगस्त 2024 को मंत्री गोपाल राय ने जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखा, जिसमें 15 अगस्त को केजरीवाल की जगह आतिशी को दिल्ली में तिरंगा फहराने की बात कही गई, लेकिन मुख्य सचिव ने इसे अवैध बता दिया। अगस्त 2024 को केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अप्रैल में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 6 अगस्त को मंत्री गोपाल राय ने जीएडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी को पत्र लिखा। इस पत्र में राय ने आनंद के सभी विभागों के अधिकारियों को आतिशी को रिपोर्ट करने का आदेश देने को कहा, लेकिन मुख्य सचिव ने नियमों का हवाला देते हुए इससे मना कर दिया। मई 2023 को
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे को हटाने का फैसला किया था। मंत्री सौरभ भारद्वाज के इस फैसले की सूचना आशीष मोरे को मिल गई। इसके बावजूद उन्होंने सरकार के आदेश को अनदेखा कर दिया। दरअसल 19 मई 2023 को केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अध्यादेश लेकर आई थी। इसके तहत दिल्ली के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ा अंतिम फैसला लेने का अधिकार उपराज्यपाल यानी एलजी के पास है। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार में विभागों के अधिकारी कई मौके पर सीएम और मंत्री की नहीं सुनते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली की सीएम आतिशी उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकती हैं, जिन्होंने चुनाव से पहले केजरीवाल के स्कीम को फर्जी बताया है। तो आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी सीधे तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं। दिल्ली में किसी भी फैसले पर अंतिम मुहर उपराज्यपाल की लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी और इसके लिए आपने 70 उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। यानी इस चुनाव में केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दिलचस्प ये कि जो कांग्रेस अब तक हर मुद्दे को पूरे तरीके से देख रही थी, हर मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हुई थी, यानी कांग्रेस, वो अब केजरीवाल को घेरती दिखती है। और क्या कुछ कहती है कांग्रेस, जरूर देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है और तमाम वाद विवाद के बीच सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। लेकिन दिलचस्प यह है कि जिस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, एक दूसरे की अच्छाई के कसीदे पढ़े थे, चुनावी मंच पर गलबहियां करते नजर आए थे, उन्होंने अब विधानसभा चुनाव में अपनी अलग अलग राहें कर ली हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल बताते हुए कहा कि आपसे गठबंधन हमारी भूल थी। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। मौका मौका, हर बार धोखा। तो ये जो धोखाधड़ी का काम केजरीवाल सरकार ने किया है, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर ही केवल बरसा प्यार। 1780 करोड़ रुपए पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, कुछ यूं लाठी बुढ़ापे की इस केजरीवाल की सरकार ने चुराई। राशन कार्ड बने नहीं, जनगणना से केंद्र ने कर दिया इनकार। कांग्रेस नेता अजय माकन का सीधा हमला केजरीवाल पर था, लिहाजा पलटवार भी जोरदार हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद 2100 रुपए हर महिला के खाते में हर महीने पहुंचेगा। तो माताएं बहनें अपना रजिस्ट्रेशन करा रही हैं। बीजेपी महिलाओं के खिलाफ हमेशा रहती है। वो नहीं चाहती कि वो सशक्त हों, मजबूत हों, उनके हाथ में कुछ पैसे आए। वो नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए बीजेपी विरोध कर रही है। इनसे कुछ होता नहीं, हम कुछ कर रहे हैं उसको करने देना चाहते नहीं। लेकिन मैं भाजपाइयों को बताना चाहता हूं, जितना भी चाहे तुम विरोध कर लो, 2100 रुपए महिला सम्मान की योजना केजरीवाल जी दिल्ली में लागू करके ही रहेंगे। आप जो चाहे विरोध कर लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं। अरे सब दिल्ली में सारे लोगों को पता है, सब पैसे लेंगे चुनाव में, वोट केजरीवाल को देंगे। आम आदमी पार्टी की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल के चुनावी वादों पर कांग्रेस नेता ने एफआईआर दर्ज करवाया है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारे हैं, जिस पर आप सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बाहर करने की धमकी दी है। बुजुर्गों और मिडिल क्लास के प्रति इतनी घृणा क्यों भरी हुई है? इतनी नफरत क्यों है भाई? केजरीवाल वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को
निःशुल्क इलाज मिलेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री के तौर पे केजरीवाल जी ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, फ्री शिक्षा दिया, फ्री इलाज दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री दी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, फरिश्ते स्कीम लागू किया और इसको भी लागू करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हमारा चुनाव जीतने के बाद की गारंटी है। कांग्रेस की आरोपों से बौखलाई दिल्ली की सीएम आतिशी एक कदम और आगे बढ़ गईं और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनाव खर्च बीजेपी से मिल रहा है। कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ दो काम हैं, एक अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना और दूसरा दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। ऐसे में कयास है कि अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 70 में से 62 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की टक्कर थोड़ी कठिन नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी टक्कर दे पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। दिल्ली चुनाव में संजीवनी और महिला सम्मान योजना विवाद में घिरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का आरोप लगा दिया, जिस पर प्रवेश वर्मा ने अपनी सफाई दी और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने की बात भी कह दी। ये रिपोर्ट जरा देखें। एक तरफ केजरीवाल की मुफ्त स्कीम को लेकर दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा पर आरोप लगाया कि उनके घर पर महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को ये बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है।
इस आरोप पर जवाब देते हुए प्रवेश वर्मा ने कहा कि मेरे पिता ने जरूरतमंद लोगों के लिए संस्था बनाई थी और ये पैसे उसी के तहत जरूरतमंद महिलाओं को दिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था का निर्माण आज से लगभग 25 वर्ष पहले किया गया था और उसमें जो गुजरात में भूकंप आए वहां पर हमने 2 गांव का निर्माण किया। 2000 से ज्यादा हमने वहां पर मकान बनाए। मेरी संस्था बहुत पुरानी है और बहुत ही वर्षों से मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाया, संस्कार दिए कि जो भी जरूरतमंद होते हैं, जो भी गरीब होते हैं, उनकी मदद करनी है। कि आतिशी जी और केजरीवाल जी हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं पिछले 11 दिन से जो देख रहा हूं यहाँ की महिलाओं का दुख, वो केजरीवाल जी पिछले 11 साल से नहीं देख पाए। मेरी संस्था की तरफ से हम एक योजना बनाकर उनको मासिक एक जो है सहायता करेंगे। तो जो हमारे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने जगह जगह पे कैंप लगाना शुरू किया। मेरी लाडली माताओं बहनें वहां पर आई और हमने उनके फॉर्म भरे और हमने उनको ये सहायता राशि देनी शुरू करी। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होता दिख रहा है, जिसमें एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने बिग न्यूज बिग शो में देखा कि किस तरह चुनाव से पहले एक दल दूसरे दल को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव परिणाम में जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।